हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। 2023 में जो सीजीएल का एग्जाम होने वाला है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं। जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, जैसे 2019, 20, 21 में जो पूछे गए क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन का लेटेस्ट पैटर्न पर जो एग्जाम हो रहा है उनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज में पार्ट 39 हो चुका है। ये पार्ट 40 है। पार्ट 39 तक नहीं देखे तो देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का प्लेलिस्ट दे देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पार्ट 40 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोला है, आकृति में जो आकृति दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये ठीक है। आकृति में पी ए केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु पी से खींची गई एक स्पर्शरेखा, पी से खींचा गया स्पर्शरेखा पी ए है। ठीक है, यदि पी ओ बी ये वाला रेखा स्पर्शरेखा, ठीक है। देखिए, अगर इसको ऐसे बनाएंगे रेखा, अगर ऐसे बनाया जाएगा पी ओ बी ये वाला रेखा, ठीक है। पी ओ बी ये वाला रेखा, पी ओ बी ये वाला, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 110 डिग्री है, ठीक है। तो 110 डिग्री है तो बोला ए पी ओ ये वाला डिग्री निकालने बोला, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, एक स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट क्या होता है, स्पर्श रेखा त्रिज्या से मिलती है, त्रिज्या से मिलती है तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्या है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो एक बात बताइए, ये भी स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है। जब स्पर्श रेखा और त्रिज्या मिलेगी तो 90 डिग्री कोण बनाएगी, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। उसी प्रकार देखिए, ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा, ये दोनों 90 मिलेगी तो 90 डिग्री कोण बनाएगी, तो ये 90 डिग्री का कोण है। एक बात बताइए, एक वृत्त में अगर आधा वृत्त लेते हैं, अगर वहां से यहाँ तक खींचा जाता है तो 180 डिग्री होता है, ये आप जानते हैं, 180 डिग्री होता है, ठीक है। 180 डिग्री होता है तो एक बात बताइए, जब ये पूरा को लेंगे तो 180 डिग्री पूरा चाहिए, क्योंकि आधा वृत्त है, ठीक है। ये 110 है तो ये 70 होना चाहिए, ये आपका 70 होना चाहिए, तभी तो ये टोटल मिला के 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब बताइए, ये तीनों त्रिभुज, एक त्रिभुज हो गया ए ओ पी, ठीक है, एक त्रिभुज हो गया बी ओ पी, दो त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। अब बताइए, ये 70 है, ये 20 होगा तो 90 और 90 180 डिग्री हो गया। उसी प्रकार ये 70 है, ये 110 है, ठीक है, और ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, सोचिए, 90 है। आप एक बार बताइए, अब गौर कीजिएगा तो एक बात याद रखिए, ये भी आपको 20 डिग्री होगा। क्यों पता है, एक बात जान लीजिए, अगर एक वृत्त में अगर देखा जाए तो ऐसे अगर कोई रेखा बनती है, समझे, अगर ऐसे रेखा बनती है, समझे, तो ये अगर स्पर्श रेखा बनती है, ये दोनों जो भुजा होती है बराबर होती है, इसके बीच का जो कोण होता है, ये वाला कोण, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होता है, ठीक है। ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ठीक है। अब देख लीजिए, समझे, तो क्या बोल रहा है, ए पी ओ का मान क्या होता है, ए पी ओ का मान कितना होता है, ये 20 डिग्री है तो ये 20 डिग्री हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एक्स और वाई दो स्टेशन है, ठीक है, जो एक दूसरे से 280 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। एक्स वाई दो स्टेशन, जैसे एक्स और वाई, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, दो स्टेशन हो गया, जो एक दूसरे से कितना किलोमीटर की दूरी पर है, 280 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। ये दोनों के बीच का जो दूरी है वो 280 किलोमीटर है, ठीक है। एक निश्चित समय पर एक्स से एक ट्रेन 60 किलोमीटर की चाल से वाई की ओर जाती है, 60 यहाँ से जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, इधर जाती है, ठीक है, वाई की ओर। उसी प्रकार बोला चलती है तो 2 घंटा के बाद, ठीक है, इसके चलने के 2 घंटा के बाद एक दूसरी ट्रेन वाई से एक्स की ओर इधर आती है, एक्स की ओर चलती है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। कितना किलोमीटर प्रति घंटा के, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो बोल रहा है कि कितने घंटे के बाद एक्स से चली ट्रेन वाई से मिलेगी, मतलब इधर से जो ट्रेन चला, इधर से जो ट्रेन चला, वो कितना टाइम के बाद ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। एक बार बताइए, जब ये 2 घंटा के बाद चला है, ये एक्स के चलने के 2 घंटा के बाद चला हुआ है ट्रेन, क्या, तो एक्स 2 घंटा में कितना दूरी चला, तो देखना होगा हमको कि 2 घंटा में
2 घंटा ज्यादा चला क्या? 2 घंटा पहले चला, उसके बाद में 2 y चला है, तो 2 घंटा पहले तो x चला है, तो x देखना होगा हमको। 2 घंटा x जो 2 घंटा में कितना चला, तो 2 घंटा में x के द्वारा तय की गई दूरी, x के द्वारा दूरी, ठीक है, x के द्वारा दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, ठीक है। चाल आपका क्या है, x के द्वारा चल रहा है तो 60 किलोमीटर हो गया। दूरी क्या है, 2 घंटा, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल हो गया, ये समय कितना, 2 घंटा बता रहा है, तो 2 घंटा तो कितना हो गया, 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर हो गया दूरी। तो ये तो 120 किलोमीटर चला, तो इसको और चलना कितना पड़ेगा, तो 280 दिया हुआ है, 120 चलना होगा, 120 चल गया है, तो कितना चलना होगा, 160 चलना होगा। 160 चलना होगा। तो एक बात और याद रखिएगा, जब दूरी, अगर चाल देखिए, एक इधर से चला जाएगा और एक इधर से चला, जब ऐसे चला जाएगा ना एक दूसरे के उल्टा, मतलब इधर जा रहा है फिर इधर से जा रहा है, तो दूरी, चाल जो होती है, ये चाल ये जोड़ा जाता है, क्या हो जाता है, चाल जोड़ा जाता है। जैसे 60 + 20 होगा, कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा चल। अगर उसी प्रकार हम समझा देते हैं, अगर सवाल में अगर ऐसा रहता, ऐसा है नहीं, अगर रहता कि एक इधर से चला है ना, दूसरा भी इधर से चल रहा है, इस स्थिति में रहता तो चाल जो है वो घट जाता है एक दूसरे से, समझे, ये हो 40 हो जाता है, लेकिन 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता। ये सवाल है नहीं, आपको हम समझाने के लिए दे रही है, ठीक है, ये सवाल है नहीं, ठीक है। लेकिन बोला है कि एक दूसरे की ओर चल रहा है, तो जोड़ दिए, आपका चाल निकल गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी इतना निकल गया, तो क्या बोला, कितना समय के बाद चला, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी आपका कितना है, 160 किलोमीटर, ठीक है। चाल कितना है, 80 किलोमीटर पता है, तो काट 80 दूनी 160, 2 घंटा हो गया। ये 2 घंटा में मिलेगा, लेकिन 2 घंटा पहले भी तो चला है, सब मिला के कितना हो गया, 2 और 2 मिला के 4 घंटा में दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिल जाएगी, समझ गए ना, कितना हो गया, 4 घंटा आंसर हो गया, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 24 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग ABCD में वर्ग में त्रिभुज PDC बनाया गया है, जहां बिंदु P जो है AB पर स्थित है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो ये बताइए, ABCD एक मतलब वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग है ABCD वर्ग है, जिसमें वर्ग में PDC बनाया गया एक त्रिभुज है, ठीक है, जहां बिंदु P जो है AB पर स्थित है, A बिंदु पर P स्थित है, ठीक है, P स्थित है। अब बोल रहा है कि PDC ऐसे बनाया गया, एक त्रिभुज बनाया गया, तो बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका जो क्षेत्रफल है इसके अंदर ये वाला क्षेत्रफल क्या होगा। एक बात याद रखिएगा, चतुर्भुज में अगर इस तरह का त्रिभुज बनाया जाए तो क्षेत्रफल हमेशा इसका आधा होता है। अगर जैसे कोई आयत बनाया जाए, ये चतुर्भुज, किसी प्रकार चतुर्भुज बनाया जाएगा, ऐसे दिया जाएगा, ऐसे क्षेत्रफल रहेगा, तो किसी प्रकार कुछ इस तरह का क्षेत्रफल रहेगा, बोले इस पर निकालने बोलेगा, ऐसे रहेगा, तो समझ जाएगा इसका टोटल बड़ा वाला क्षेत्रफल का इसका आधा क्षेत्रफल ये होगा। इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये इतना सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग है, तो इसका भुजा कितना है, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर वर्ग है, तो वर्ग टोटल 24 होगा, ये 24 ये 24 ये 24 वर्ग है, तो वर्ग चारों 24 होगा। एक बार बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, ये क्षेत्रफल होता है। भुजा का क्या है, 24 है, तो 24 का स्क्वायर कीजिए, 24 का स्क्वायर हो जाता है 576। ये तो आपका ये टोटल वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, लेकिन आपको बताए थे क्या, इसका क्षेत्रफल निकालना है, उसको आधा कर देना होगा, ठीक है। 576 निकाल दीजिए और इसका 2 से भाग दे दीजिए, कितना हो गया, 28 दूनी 56, 2 28 हो गया, ये बच गया 1 16, तो 288। इसका मतलब इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा DPC का क्षेत्रफल 288 किलो निकलेगा, ठीक है, तो 288 कहीं है, तो ये हो गया, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, A + B बराबर 12 दिया हुआ है, AB 17 दिया हुआ, तो बोला इसका मान निकालें। तो एक बात जान लीजिए, एक सूत्र इसका क्या होगा, AQ और प्लस BQ, AQ + BQ का सूत्र अगर निकालिएगा, जानते हैं तो होता क्या है, ये बड़ी हम लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो AQ, ठीक है, प्लस BQ का सूत्र देखा जाए, ये होता है A + B, ठीक है, और A² + B² माइनस AB, इस सूत्र होता है, ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। तो हमको तो A + B दिया हुआ है, स्क्वायर निकालना होगा, माइनस AB देवे क्या होता है, स्क्वायर निकालना होगा। तो एक काम कीजिए, क्या है, A + B बराबर 12 है,
तो आप एक काम कीजिए, दोनों इधर स्क्वायर कर दीजिए, ए प्लस बी पे होल स्क्वायर कर दीजिए और इधर 12 का भी स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया ए प्लस बी पे होल स्क्वायर। इसका सूत्र होता है ए प्लस बी पे होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस सूत्र होता है। ठीक है, तो ए इसको माने तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर 44। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मान क्या है 17 है, तो 17 लिख दीजिए बराबर 144। ठीक है, 144 हो गया, ये प्लस में इधर 34 17 दूनी 34 घटा दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 110। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर और बी प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 110। ठीक है, तो बैठा दिए सूत्र पे, सूत्र क्या ए प्लस बी के बराबर क्या होता है बराबर दिया 12 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, फिर क्या बढ़ा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना 110 आया है। अब बोला ए बी का मान कितना 17, तो 17 घटा दिए। ठीक है, 12 हो गया, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा, तो गुणा कीजिए, तो 12 गुना 93 3 दूनी 6 3 9 दूनी 18 8 11 1 9 1 10 6 11 1 1। ठीक है, तो कितना हो गया 1116। इसका आंसर 1116 होगा, 1116। ये इसका ये हो गया, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, वह सबसे छोटा पूर्णांक क्या है जो 5 8 और 15 का गुणज है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसमें सबसे दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे छोटा पूर्णांक और सबसे बड़ा पूर्णांक। अगर बोला जाएगा कि सबसे छोटा पूर्णांक तो समझ जाएगी संख्या का लघुत्तम निकालना है, अगर बोला जाएगा सबसे बड़ा पूर्णांक तो समझ जाएगा उस संख्या का महत्तम निकालना है। क्या बोला है सबसे छोटा पूर्णांक, इसका मतलब क्या लघुत्तम निकालना है। तो 5 8 और 15 का लघुत्तम निकालिए, इसे 5 से खिलाइए, 5 का 5 8 3 हो गया, 8 या 24 24 पंचे 120 होता है, 24 पंचे 120 होगा, तो इसका आंसर 120 होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एक घनाकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इस अनुपात में दिया हुआ है, जो अनुपात दिया हुआ ठीक है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, तो बोला इस वक्त का आयतन निकाले। ठीक है, एक बात बता ले, घनाकार अगर पृष्ठ है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पता है। घनाकार मतलब घनाभ वाला घनाकार बॉक्स की पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है, क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल इंटू बी, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ये होता है। ठीक है, 2 इंटू हो गया, ये 2 हो गया, और एक हो जाता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई क्या है 7 है तो 7x लिख दीजिए, गुना 5x है तो 5x लिख दीजिए, प्लस 5x इंटू 3x प्लस 3x गुना 7x। ठीक है, ये हो गया, तो 2 हो गया, 7 पचे 35x हो गया, और क्या था 5 तिया 15x हो गया, और क्या था 7 तिया 21x हो गया, तो क्या हो गया जोड़िए 15 5 35 से 15 50 और 1 71x गुना 2, तो 2 हो गया 7 दूनी 14 142x ये हो गया। लेकिन बोला ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसके बराबर क्या बोला है ये आया है, तो 142x बराबर कितना आया है 27,832, तो ये आया। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 27,832 को भागा दीजिए 142 से। ठीक है, दीजिए भागा, क्या 142 से भागा देते हैं कितना 27,832। ठीक है, एक बार में देखा जाए तो 2 बार में होगा 284 इतना खाएगा, तो एक बार में खिलाइए, एक बार में 142 6 हो गया, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है, 136 3 से 1363, तो 142 हो गया। इसको कितना बार में खिलाइएगा, अगर देखा जाए तो 150 है, तो इसका मतलब लगभग 7 बार में खिलाइए, 7 खिलाइए, 7 4 4 बाकी रहा 1। ठीक है, 7 28 29 9 बाकी रहा 2 7 2 9 इतना हो गया। फिर एक काम कीजिए 9 से खिला के देखिए, 9 से खिलाइए, तो 9 दूनी 18 8 बाकी रहा 1 9 36 37 7 बाकी रहा 3 9 3 12 1278, तो 9 बार में खिलाइए 1278 कितना बच गया 5 15 8 और ये कट गया। ठीक है, 85 हो गया,
अब एक काम कीजिए, अब 3 उतर गया, 2 उतर दिए, ठीक है। 852, 852 हुआ तो 142 को 6 से काट के देखिए तो 6 दोबारा बाकी रहा 1, 224 के 25 के 5 बाकी रहा 2, 10 2 8, 852, 6 बार में 852। इसका मतलब क्या होगा, इसको अगर काटिएगा तो 196 आएगा। 196 आएगा तो आप गौर कीजिएगा, ये गुना गुना स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर सब में स्क्वायर होना चाहिए, तो ये भी स्क्वायर होना चाहिए और ये भी स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 196, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 196 आ गया, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या होगा, इसका रूट हो जाएगा 196 का, तो 196 का रूट कीजिएगा तो ये रूट निकलेगा 14, ठीक है। चलो एक्स बराबर कितना आ गया, 14 आ गया। तो बोला एक्स द बॉक्स का आयतन, आयतन आयतन बराबर होता है एल गुना बी गुना एच, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, एल गुना बी गुना एच, ये आयतन होता है, ठीक है, घनाभ का। तो एल एल क्या है आपका 7, 7x हो गया, ठीक है, इंटू 5, 5x हो गया, और क्या है 3x, ठीक है। x स्थान पे 14 है, ठीक है, 14 98 और 14 पंचे 70, 14 42 गुना कीजिए तो 98 गुना 42, 98 गुना 42, 8 2 16 चौबा किरा 1, 9 18 9 18 19, 832 2 मकिरा 3, 9 चौक मकिरा 3, 9 चौक 36 3 39, 6 11 1 और ये 4116, 4116 तो ये आया, ठीक है। और फिर 7 से तो गुना करना बाकी है, तो 7 से गुना किया, 7 चौक 42 2 मकिरा 4, 7 4 11 मकिरा 1, 7 1 8 और 7 चौक 28, ये आया 28812, 28812, ये तो आपको आया ये वाला। लेकिन आप गौर कीजिए तो 1 जीरो बच गया, तो ये जो हो गया तो 28812 कहीं पे है, 28812, 28812 जीरो जीरो है, इसका आंसर ये होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, दी गई आकृति में, ये आकृति दिया हुआ क्वेश्चन पहले से बोला, त्रिभुज एबीसी में यदि थीटा बराबर 80 डिग्री है, ये थीटा है, इसका मतलब एक 80 डिग्री है, तो अन्य दो में से प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। एक बात याद रखिएगा, अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो, मतलब ये दोनों तो बराबर दिया हुआ है, ये दोनों बराबर आमने सामने की भुजा बराबर हो, तो आमने सामने का कोण भी बराबर होता है, ठीक है। कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। ये आपका 80 डिग्री है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बच गया 100 डिग्री, 100 डिग्री मतलब ये 50 होगा और ये 50 होगा, क्योंकि जब भुजा आमने सामने की भुजा बराबर है तो आमने सामने का कोण भी बराबर होगा, मतलब इसके भुजा के सामने ये कोण हो गया 50, इस भुजा के सामने ये कोण हो गया 50, तो ये दोनों 50 हो गया, 50 50 100 और ये 80 180 हो गया। इसका बोला अन्य दो में से प्रत्येक कोण की माप क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 3A 4B और 5C एक दूसरे के बराबर दिया, तो बोला है कि ABC का अनुपात निकालिए। तो क्या बोला है, 3A उसके बराबर क्या है 4B, उसके बराबर क्या है 5C, ठीक है। इतना बराबर दिया था। अब इस सब के बराबर आप के मान लीजिए, ठीक है। के मान लीजिए, के कांस्टेंट है, मतलब ये दोनों के कुछ के का स्थान पे सिर्फ एक रखिए, मतलब एक अंक है, मतलब एक अंक है, ठीक है। ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर k/3 हो जाएगा, ठीक है। अगर बी के अनुसार देखे कि बी बराबर क्या होगा, k/4 हो जाएगा, ठीक है। सी बराबर देखे तो सी बराबर क्या हो जाएगा, k/5 हो जाएगा। तो के का स्थान पे एक रखिए, 1/3 हो गया, एक के बदला। बी बराबर क्या हो गया, 1/4 हो गया, और सी बराबर क्या हो गया, 1/5 हो गया, ये हो गया। अब बताइए इन तीनों का लघुत्तम लीजिए तो 60 होगा, ठीक है। तो देखिए 60 होगा तो ये तीनों को 60 से गुना कर दीजिए, 60 हो गया, इसका भी 60 हो जाएगा और इसका भी 60 हो जाएगा। तीनों का हम लघुत्तम किए, ठीक है, याद रखिएगा। तो काटिए, 20 3 60, 20 हो गया, 15 15 चौके 60, 15 हो गया, और 5 कितना हो गया, 12 5 60, 12 हो गया। तो क्या क्या 20 हो गया और 15 हो गया और 12 हो गया। लेकिन ये किसका अनुपात है, क्योंकि इसको ए माने तो ए बी सी हो गया, 15 20 20 20 15 12, 20 15 12 से आंसर ये बोला होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले नंबर क्वेश्चन, ये लिखिए 9 नंबर क्वेश्चन। इसके बराबर का विस्तार करने बोल रहा है, जानते हैं इसको ए बी सी पे होल स्क्वायर बराबर पे तोड़ा है। तो ये सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी पे होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है इसके बराबर, ठीक है। तो एक बताइए
तो ए स्क्वायर पूरा दिया होता है, इसको ए बी सी मानिए तो होल स्क्वायर दिया होता है, इसको मानिए तो इसको ए क्या होगा ए स्क्वायर, तो क्या 4 का होल स्क्वायर, फिर क्या है बी स्क्वायर तो 3b पे होल स्क्वायर, फिर क्या है प्लस सी के स्क्वायर तो सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर तो 2c पे होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 हो गया, ए का मान क्या है 4a हो गया और बी का मान क्या है बी का मान 3b हो गया, ठीक है, प्लस 2bc 2 हो गया, बी का मान क्या है बी का मान 3b हो गया और सी का मान क्या है 2c हो गया, प्लस 2ca 2 हो गया और सी का मान क्या है 2c हो गया और ए का मान क्या है 4a हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर किया तो क्या 16 तो 16 स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 3 12 2 24 24 ए बी हो गया, ठीक है, प्लस तो 3 दूनी 6 दूनी 12 12 बी सी, ठीक है, और प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16 16 सी ए, तो बुलाइए देखिए 16 सब प्लस वाला होगा तो ये वाला माइनस वाला तो कट ही जाएगा, कहीं ये प्लस वाला तो स्क्वायर के अनुसार 16 होना चाहिए, ये भी कट जाएगा, इसका अनुसार 16 ही दोनों बचा, ठीक है। अब देख लीजिए मिला लीजिए, ये माइनस वाला है तो माइनस वाला काट दिए तो बच गया ही, तो इसका आंसर ये होगा 80 नंबर, समझ गया। आप देख भी लीजिए 24 ए बी है 24 ए बी 12 बी सी 12 बी सी 16 सी है 16 सी है, ये दिया हुआ ये है, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन, इसका बोला इसके क्यू के बराबर निकाले, तो एक सूत्र होता है ए माइनस बी पे होल क्यू, ठीक है, इसके बराबर होता है जो भी सूत्र हम लिखते जा रहे हैं, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसके बराबर ये सूत्र होता है, ठीक है। तो इसको अगर ए माने इसको बी माने तो ए माइनस बी पे होल क्यू होता है, इसको ए माने इसको बी माने तो होल क्यू के अनुसार क्या होगा ए क्यू, तो ए इसको ए माने तो ए का ये क्यू हो गया, माइनस बी क्यू तो बी इसको माने तो इसका भी क्यू हो गया, माइनस 3 हो गया, ए इसको माने थे तो इसका स्क्वायर लिख दीजिए, ए का स्क्वायर लिख दीजिए इनटू बी, तो बी क्या है 4b हो गया, प्लस 3 हो गया और ए का मान क्या है 3a हो गया, गुना बी का मान क्या है 4b हो गया, 4b पे होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है तो ये हो गया, तो 3 का क्यूब कीजिएगा तो 27 होगा, 27 ए क्यू और ये 64b क्यू माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 चौक 36 36 108 108 ए स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस इसका होगा 4 चुका इसका 16 16 तिया 48 48 तिया 16 गुना 9 16 गुना 9 144 144 ए हो गया, इसका बी पे स्क्वायर हो तो बी स्क्वायर हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो मिलाइए 27 ये वाला है इसका तो देख ही रहा है, तो ये वाला आंसर है, इसका बी नंबर हो गया, समझ गए। चलिए हो गया, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर मेरे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।